हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में इंडियन पॉलिटी से संबंधित 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, एक महासंघ, अर्धसंघीय, एकात्मक या राज्यों का संघ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राज्यों का संघ। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, राज्यों का संघ। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है यूएसए, विकल्प बी है यूके, विकल्प सी है यूएसएसआर और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं। विकल्प है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 18 वर्ष। भारत के नागरिक 18 वर्ष की आयु में मतदान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या नैतिक अधिकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कानूनी अधिकार, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी है आयरलैंड, विकल्प सी है यूएसए और विकल्प डी है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। विकल्प ए है 3 बार, विकल्प बी है 4 बार, विकल्प सी है 1 बार और विकल्प डी है 2 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 2 बार। प्रश्न संख्या 13 है,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है उपराष्ट्रपति, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है लोकसभा अध्यक्ष और विकल्प डी है राष्ट्रपति। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 18 है राज्यपाल का अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को या राज्य के मुख्यमंत्री को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रश्न संख्या 19 है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 18 वर्ष? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पंचायती राज से। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।